Question number 11. Solve the following system of inequality. ये solve करना. Solve the system of inequality. ठीक है बेटा. 2x plus y greater than or equal to 4. X plus y, x plus y less than or equal to 3. 2x minus 3y लेस देन और इक्वल टू 6. ये देख लो, दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को. देख लें, इसको सोल्व करते हैं. सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी. इधर ग्राफ बना देता हूं मैं, इस साइड में ग्राफ बना देता हूं. ठीक है, देखिए सबसे पहले वो ये वाली लाइन लेते हैं आप. ठीक है, देखो इधर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं. x और y ले लिया मैंने. सपोज x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 2. ये 2 पॉइंट आ गए, 0,4 एंड 2,0. ये 2 पॉइंट से हमारे पास. ओके, ये 2 पॉइंट से हम बना देते हैं लाइन. तो लाइन के लिए 0,4 और 2,0. ये देखना, इधर इतना ले लिया मैंने 2, तो इसका जस्ट डबल लेऊंगा मैं, ये और ये. ठीक है, ये यहाँ पर ले लिया, इस तरह से 4 ले लिया मैंने. लाइन ड्रा करता हूँ, फिर मैं बना देता हूँ पॉइंट. ये देखो, ये आ गया मेरे पास 2,0 और ये ले लिया मैंने 0,4. एक लाइन आ गई. लाइन कौन सी आ गई, यहाँ पर लिख दिया नेम इसको, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, यहीं पर चेक कर लेते हैं लाइन का सॉल्यूशन अबव है या बिलो पार्ट है. यहीं पर चेक कर लेते हैं वापस से. ध्यान से देखना सभी लोग. ठीक है, अबव पार्ट है या बिलो, ये यहीं पर हम चेक करते हैं इसको. 0,0 इसमें रख देते हैं. इस इनइक्वालिटी में 0,0 रख के चेक कर लो. ये चेक करने के लिए 0,0 रखा तो 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4. क्या होता है, नहीं होता है, फॉल्स है. मतलब ये अब एरो बनाऊंगा मैं, ये अबव है सॉल्यूशन इसका, नीचे के साइड में सॉल्यूशन नहीं है. अगर सॉल्यूशन 0,0 होता तो इस साइड में होता पूरा कटा. क्लियर है? ठीक है, ये हो गया. सेकेंड लाइन ड्रा करता हूं मैं. सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. x और y लिखा. देखो एक 0 तो एक 3 हो जाएगा, इधर 0 तो 3 हो जाएगा. देख लेना, ध्यान देना. 0,3 एंड 3,0, ये 2 कोऑर्डिनेट आ गए इसके. देख लेते हैं, ये इतना 2 लिया तो 3 इस साइड में होना चाहिए, ये यहाँ पर 3 होना चाहिए. ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान से करना है इसको. थोड़ी मिस्टेक बन गई है, फिर भी कोई बात नहीं. ये देखो, ये 3 है और इधर कहीं पे 3 ले लेते हैं. ये देख लो, ये 3 है. ऐसे जाएगा ये लाइन. चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे चला गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको ले लिया मैंने 3,0. ये लाइन थोड़ी सी कर्व दिख रही है, लेकिन अब बना दी हमने. ठीक है, देखना इस लाइन है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ठीक है, इनइक्वालिटी चेक करो. सॉल्यूशन इस साइड में है या अबव साइड में है. देखते हैं, 0,0 रख देते हैं. x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 3 में 0,0 रखा.
3, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3, बिल्कुल ट्रू है, मतलब इसका सॉल्यूशन इस साइड में है, ये देख लो, ये सॉल्यूशन ये है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरी और लाइन बनाना है हमें, एक लाइन और लेना है हमें, सबके थोड़ा सा ध्यान देना आप, हाँ, ये पॉइंट पे ध्यान देना, 0,3 है, एक लाइन और बनाना, फिर फाइनल डिसीजन हमको लेना है, एक लाइन और ड्रा कर लेते हैं, देख ले, 2x माइनस 3y देख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से एक लाइन और ड्रा करने के लिए बोल देता हूँ, देखो 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, ओके, इक्वल टू 6, देख ले x और y, देख ले पैटर्न, x और y, x is equal to 0, x is equal to 0, then y is equal to minus 2, y is equal to 0, y is equal to 0, then x is equal to 3, कोऑर्डिनेट है 0, -2, 3, 0, 0, -2, इधर ले लेते हैं -2, दूसरा पॉइंट है 3, 0, देख लेते, 3, 0 से पास हो रहा है, ये यहाँ से पास हो रहा है, मानते 3, 0 से पास, ये लाइन आ गई, द लाइन इज, चेक कर लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, मिस्टेक ना हो, क्या है। अब देखते हैं ओरिजिन इसमें रख के, ये देख लो ना, 0, 0 रखो, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, ये देख लो, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6, मतलब सॉल्यूशन कौन से रीजन में है, इस वाली लाइन का ओरिजिन की साइड, ये देखो, अब इन सारी लाइन का कॉमन ही चेक करना है आपको, वही आपका सॉल्यूशन है, देख लो, इसमें 7 लाइन का आपको कॉमन चेक करना है, वेरी गुड, 0, -2, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गई, राइट, ओके, चेक करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही, थोड़ा कोई मिस्टेक हो गई है, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं, हटाते हैं, जीरो कॉमा -2, इधर ध्यान दो, और 3, 0, ये देख लिया है ना, थोड़ा सा कर्व शेप आ जाए तो ये यहाँ से पास हो, ये लाइन 0, -2 ले लेते हैं, -2 और 3, 0 से पास हो गई, दिस लाइन इज 2x माइनस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, ठीक है, ये लाइन आ गई, ठीक है, 0, 0 रखा, ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन, कॉमन रीजन अब देख लेते हैं ना, थोड़ा सा चूक हो गई थी इससे, इसमें कॉमन रीजन देख लेते हैं, देखो इसमें, ये तो जा रहा ऊपर के साइड में, चलो रीजन पूरा का पूरा ऊपर के साइड में है, चलो ठीक है, दूसरा है नीचे के साइड में जा रहा है, ये ऊपर और ये नीचे, तो पहला कॉमन रीजन तो ये वाला शेप आ गया, देखो ये शेप आ गया, दूसरा ये अबव, तो आपका कॉमन रीजन अच्छे से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा,
ये वाला रीजन लग रहा है, देख लो। और तो कोई तीसरी 1 2 3 तो नहीं है ना, बस ये देख लो। देखो इसमें चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ तक जा रहा है ये रीजन? अबव। ओके, ये आंसर आ जाएगा। एक बार और चेक कर लें आप, कहीं पे कुछ डाउट तो नहीं है। बस ये सारे के सारे पॉइंट, अगर आपको पॉइंट निकालना तो दो दो लाइन का इंटरसेक्शन करके भी आप पॉइंट निकाल सकते हो। कौन कौन सी लाइन के इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके भी ये एक पॉइंट ए निकाल सकते हैं आप। बी पॉइंट पता ही है हमको 2,0 है। ये सी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, आपको डी पॉइंट भी निकाल सकते हैं। कॉमन रीजन पूछा तो ये ग्राफिकली बता दें, पॉइंट ए और पॉइंट सी। पॉइंट ए कैसे निकालेंगे? दो लाइन का इंटरसेक्शन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। ठीक है, ये क्लियर। देख लें आप, अच्छे से देख लें इसको। ठीक है बेटा, अच्छे से दिख रहा है? अभी बोर्ड चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब आप कर लेना, सभी भेजना है आपको। ठीक है, इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन आप पेन से ही कर ले, कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट होता है और आपके डाउट भी मेरे को भेजें। ठीक है, कॉमन डाउट यहाँ पर डिस्कस करवा लूंगा मैं, बाकी आपको इंडिविजुअल भी भेज सकता हूँ मैं जब भी टाइम मिलेगा सॉल्यूशन। ओके ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक लेते हैं हम इसी में। अब एक चीज और पढ़ते हैं, अभी इनइक्वालिटी में पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी वाला तो आपका कंप्लीट है, लेकिन थोड़ा सा आपको करना है इसमें। इतना काफ़ी कुछ नहीं कवर होता है, तो जो जो चीज़ आपको यूज़फुल है वो मैं अभी थोड़ा सा करवा देता हूँ मैं इस टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ ए नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस।
बोलते हैं एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको डिनोट करते हैं, ये देखो कोई नंबर का मॉड्यूलस, ये देखो डिनोटेड बाय ये मॉड एक्स, मॉड एक्स। इसका मतलब समझ लें, मॉड एक्स का मतलब है कि मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर का मतलब है कि ऑलवेज वो पॉजिटिव कर देता है उस नंबर का। ठीक है बेटा, मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर इज डिनोटेड बाय दिस, एंड मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर्स आउटपुट क्या आ जाएगा इसका, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। देखो एग्जांपल देता हूं, मॉड्यूलस ऐसे मॉड्यूलस ऑफ -3 क्या कर देता है, +3 का। मॉड्यूलस ऑफ रूट माइनस रूट कोई भी वैल्यू पॉजिटिव बना देता है। मॉड्यूलस ऑफ जो भी है, मॉड्यूलस ऑफ पॉजिटिव नंबर लेते हैं 5, इसको 5 ही रखता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो एक्चुअल में ये करता क्या है, ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना है आपको। ये पॉजिटिव बना देता है, लेकिन पॉजिटिव कैसे बनाता है, अगर ये मैकेनिज्म समझते हैं तो आगे हम इसकी डेफिनेशन और अच्छे से लिख सकते हैं। देखो इसको क्या करता है, अगर -3 लिया, क्या करेगा, -3 नंबर है, टोटल नंबर -3 है, तो अगर अंदर मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन लगा देता है वो और पॉजिटिव बना। मॉड्यूलस रिमूव होने पे एक नेगेटिव साइन लगा देता है, अगर अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है बेटा, यही है इसका मैकेनिज्म। ये देखो क्या करा इसने, नंबर है -√2, एक नेगेटिव साइन कर दिया, ओ -√2 इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर पॉजिटिव है, देखो इधर, अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो मोड हटने पे कुछ भी साइन नहीं करेगा, वो पॉजिटिव साइन ही रहने देगा ये। ठीक है बेटा, बस यही डेफिनेशंस रहेगी आपको। कैसे रहेगी, ये यहां से निकालता हूं मैं। ये देखो इधर x का मॉड्यूलस, देखो x, थोड़ा सा ध्यान से देखना, x इज ग्रेटर देन, अच्छा 0 का और कर देता हूं, 0 का मॉड्यूलस क्या होगा, 0 ही होगा। ध्यान देना, x इज ग्रेटर देन 0, अगर पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव है तो एज इट इज मॉड्यूलस रिमूव। हम जो कर रहे हैं रिमूविंग ऑफ मॉड्यूलस समझ लें आप, है हाँ, वो यूजफुल है। दूसरा देखो इसमें डेफिनेशन आ रही है, व्हेन x इज लेस देन 0 -x, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन अगर रहता है -x है, ये लिख दिया हमने, x इज लेस देन 0 मतलब इटसेल्फ ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव साइन लगा के रिमूव हो जाएगा। अब 0 पे 0 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये डेफिनेशन पे ध्यान दें, ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन है, इतना ध्यान देना। मॉड्यूलस से ऑलवेज पॉजिटिव आता है, इतना तो याद रखना है। ये आप कहोगे कि ये नेगेटिव साइन है सर, तो x ऑलरेडी नेगेटिव है, x की वैल्यू -5, -2, -8 लाइक दैट है, एक माइनस साइन लगा के वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x नेगेटिव है तो -x विल बी पॉजिटिव। ओके, ये क्लियर है, इतना लिखो समझो, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर हम। वेरी गुड। देखिए इसी में इसका ग्राफ बनाएंगे।
y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। अब ये समझ लेना, इस तरह से ही रहेगा, इसको फंक्शन बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको बोल दे आप मॉड्यूलस फंक्शन। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे इसको, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, मतलब फंक्शन रहता है तो ग्राफ बन जाता। आप अच्छे से जानते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपने 10 में बनाया था, पैराबोला आप वाला, ठीक है। ये पॉलिनोमियल ले लो, यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं आएगा, ये फंक्शन है, ठीक है। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे, सिर्फ आप इतना पढ़ेंगे अपन, इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ लेना, यहाँ पे ध्यान देना, वही डेफिनेशन यहाँ पे रख देंगे, मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 है पॉजिटिव, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। अब इसका मतलब y की दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, x, y इज इक्वल टू x व्हेन कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन, जबकि x की वैल्यू पॉजिटिव है और 0 है। चलो एक तो ये आ गया। दूसरे ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स का व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी हम इनइक्वालिटी में पढ़ चुके, ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट क्या है, अगर 0 भी इंक्लूड करता हूं तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब इस पार्ट की बात कर रहे हैं हम। और ये पार्ट कौन सा है, व्हेन x इज लेस देन 0, ये x एक्सिस है, समझ रहे हो बात। ये पार्ट है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू, ये x की, ठीक है, अच्छे से समझ गए। इसमें x नेगेटिव रहेगा, इसमें 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 x पॉजिटिव रहेगा, इसमें भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये अच्छे से समझ लेना बस। अब when x is greater than or equal to 0, then y is equal to x, y is equal to x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, y is equal to x का बहुत आसान है, 1,1 ले लिया, ठीक है बेटा, 2,2 से पास होती है, ये 45 डिग्री से पास होता है, ये 0.00 से, इसको हाफ कर देंगे, ये चलता जाएगा, इसको बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स, इसमें कौन सा है 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हो गया। दूसरा ग्राफ देखो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स कैसे बनाएंगे, सपोज x इज इक्वल टू -1, यहाँ पे रख दिया, इसके दो पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू -1 तो y इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -2 तो y +2, x इज इक्वल टू 0 0, ये 0 0 पे तो ओपन रखेंगे ना, इसको 0 0 पे ओपन रखा तो भाई ये भी इस तरह से बनेगा, ध्यान से देख लेना, ये बनेगा, ये देख लो आप, ये मगर -1 है तो ये प्लस y इज इक्वल टू, देखो एक पॉइंट -1,1 बराबर उसी के बराबर आ रहा, ये 2 पे इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये सब हटा के मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ y इज इक्वल टू -x, देख लो, ये दोनों ग्राफ मिला के ही तो ये मॉड्यूलस का ग्राफ बनता है, ये देख लो, ये मॉड्यूलस का ग्राफ बनता है। और इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ध्यान देना, जहां से ये चेंज होता है इसकी, ठीक है, वी शेप है, तो इस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं कुछ पॉइंट, यहाँ, ठीक है, जहां से ये पैटर्न बनता है, देख लो, ग्राफ बना लो, समझ लो, किसी को डाउट हो तो बता दो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज 10:45 तक लेंगे अपन क्लास।
सॉरी 9:30 से था ना, 9:40 10:45 से कितना हो गया, आगे देखते हैं आप। मॉड्यूलस की कुछ प्रॉपर्टी, कुछ क्वेश्चन समझो या प्रॉपर्टी उसको ले लेते हैं अपन। थोड़ा सा फंक्शन अपन ने देखा था, वो ग्राफ में फंक्शन में आएगा वो, ठीक है। आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे वापस रिपीट होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस ले लेते हैं और इसको याद भी करना है आपको। ठीक है बेटा, एक तो सबसे प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जब भी कोई रूट रहता है स्क्वायर रूट, उसके बाहर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, माइंड में बिठाना, ऑलवेज वो पॉजिटिव निकालता है, तो इतना ध्यान दो। तो एक पहली प्रॉपर्टी बनती है जो ध्यान देना कि मॉड्यूलस कैसे फॉर्म होता है, देख लेना इधर से। ये कोई भी अगर x का स्क्वायर है, राइट, x स्क्वायर है, देन मॉड्यूलस ऑफ x स्क्वायर का स्क्वायर रूट केवल x नहीं आएगा, नॉट x, इट इज मॉड्यूलस ऑफ x। अगर x नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन उसमें लगेगा और पॉजिटिव रहेगा वो, अगर वो पॉजिटिव है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ये इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि क्या मतलब हुआ, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू कोई एनी नंबर a, ये a नंबर लेता हूँ, ये कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे, ये ग्राफ जो आपने देखा इसमें मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये ध्यान रखना। ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, और ये ग्राफ आपने देखा था, ये देखो ये ग्राफ ऐसा वी शेप का ग्राफ था अपने पास, ये ध्यान दो। इसमें एक चीज और कहना भूल गया था मैं, ये ग्राफ देखो ऑलवेज पॉजिटिव, y कभी नेगेटिव नहीं जाता है इसमें, ये जीरो होगा, मतलब मॉड्यूलस ऑफ x, ये ध्यान देना, ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो और किसी एक पॉइंट पे जीरो होगा ऑलवेज। ठीक है, ये एक बात ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी डेफिनेशन में ही है वो, ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब पॉजिटिव। हाँ, a पॉजिटिव है तभी इसको असाइन करेंगे, देन x इज इक्वल टू, ध्यान देना इसमें, ध्यान दो, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, इसका सॉल्यूशन। थर्ड आपको अभी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, उसको प्रूव करूंगा मैं। थर्ड है मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a, ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ध्यान देना है, ये ए ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे वापस से लिखता हूं मैं, ए इज पॉजिटिव नंबर, देन इसका सॉल्यूशन मॉड्यूलस रिमूव होने पे क्या आएगा, ये समझना है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए, लेस देन आर इक्वल टू ए, ये लिखो, ये अभी प्रूव करूंगा मैं थोड़ी सी देर में, देख लो, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन ए, और a की पता है a पॉजिटिव है, देन x इज ग्रेटर देन a एंड सॉरी माइनस a एंड लेस देन a, ये इसके सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, एग्जांपल दो, मैं यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू x की वैल्यू प्लस माइनस 3 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, ये लिखने में। इधर देखो, इसका मतलब है ये यहाँ पर भी अभी तो ये करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ x ये 5 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 5, लेस देन आर इक्वल टू 5, ये मतलब हुआ इसका, क्लियर है। बस इसको अभी डेरिवेशन करेंगे इसका, ओके, इसका डेरिवेशन करेंगे हम,
तो हमारे पास क्या क्या आ गया वो थोड़ा सा ध्यान दे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है बेटा, इस साइड में लिख देता हूं मैं, थर्ड फोर्थ है, ये एग्जाम्पल भी मैं हटा देता हूं। फिफ्थ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इफ लगा दो, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, देन x is less than or equal to minus a, और x is greater than or equal to a। ये सबको आपस से समझना है आपको। मॉड्यूलस ऑफ एक्स ये ओपन में है तो ये ओपन में आ जाएगा, लेस देन माइनस ए आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए। अब ये 6 करते हैं हम और समझते हैं। ये देखो कहाँ का है, ये सेकेंड तो हो गया, ये थर्ड। थर्ड को अगर ग्राफ पे देखते हैं तो क्या आ रहा है, ग्राफ पे देखो, थर्ड ग्राफ पे आ रहा माइनस ए से ए के बीच में। देखो इधर, ये देखो, ये आ रहा ना, और इस पे क्लोज है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए, लेस देन आर इक्वल टू ए, व्हेन x mod ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू। हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसका थर्ड का मैं डेरिवेशन करवाता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको देखने के लिए बताया। थर्ड का कोई डेरिवेशन बड़ा ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, अपन क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं या जैसे भी केस बना के कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, थर्ड का डेरिवेशन यही हो जाएगा, नहीं तो उधर देखते हैं। ये देखो, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, और ए इज ग्रेटर देन 0। यहाँ तक क्लियर है। इसका प्रूफ करवाता हूं मैं, इसका प्रूफ जो आया था, ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो तरह से प्रूफ होता है, लेकिन अपन जनरल तरीके से करेंगे। देख लेना इधर, इसमें देखो, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। दो केस बनेंगे अपने पास। फर्स्ट केस, इफ x is greater than or equal to 0 ले लिया है, तो इस इक्वेशन में क्या होगा देख लो भी, x हो जाएगा मॉड x की जगह लेस देन और इक्वल टू a आ जाएगा, आ गया ये फर्स्ट केस। 2, if x is less than, if x is less than 0, देन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, और मल्टीप्लाई करा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए, ये आ गया सेकेंड। अब केस फर्स्ट एंड सेकेंड, केस फर्स्ट एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन वैल्यू निकालेंगे, ग्राफिकली आपको बहुत आसानी से ये वैल्यू निकल जाएगी। देख लो इधर, इधर देख लो, ध्यान देना है बेटा। ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पर बराबर बात है, माइनस है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इस साइड में है माइनस है और ये साइड में ए है, इतना ध्यान दे। पहला केस, x इज लेस देन आर इक्वल टू ए, ये यहाँ पर क्लोज लगाया, ध्यान से दिख रहा है आपको, और इस साइड में ये आ गया, ये वाला फर्स्ट वाला केस, ये चलता जाएगा। ठीक है, सेकेंड में देखो, ये यहाँ से लिया मैंने, ये आ गया कॉमन, इन दोनों को अगर मिला देता हूं मैं, देख लो, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा आ गया, इन दोनों से अगर मैं कॉमन बनाता हूं तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए, लेस देन आर इक्वल टू ए, ये सॉल्यूशन आ गया। सारे इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पूरे के पूरे इसी पैटर्न से आप प्रूव कर सकते हैं। बोलो, किसी को डाउट है तो इसमें पूछो आप। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसको डायरेक्ट
यूज भी करना है, लेकिन जब नहीं समझ में आया तो इस तरह से प्रूफ करके भी आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, याद रहेगा। क्या बात, हाँ क्या पूछना चाह रहा है बेटा एकदम सर? एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, क्या प्राउड है? हाँ, ग्रेटर देन जीरो इसी में आ जाता है ना बेटा, जीरो भी उसी के साथ में ले लिया हमने। एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव भी है, जीरो भी इसके साथ, एक जगह तो जीरो लेना पड़ेगा, उसी में आ जाता। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो उसमें आ जाता है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, एक जगह लेस ले लेंगे। और कोई डाउट है? देख लो, किसका प्रूफ किया हमने? ये थर्ड का, इसके तो जरूरत ही नहीं है अपने को। ठीक है, ये थर्ड का क्या है, इसका तो स्क्वेयरिंग करके आप करोगे तो वापस से वो का वही फॉर्म आ जाएगा, मॉड इज इक्वल टू। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमको। चलो आगे बढ़ो, कोई सा और प्रूफ करो। थर्ड, फोर्थ वैसा का वैसा ही है, फोर्थ प्रूफ वैसा का वैसा ही है, ओपन में है, इसको वैसा एज इट इज ही लेंगे अपन। दो केस बनाएंगे। फर्स्ट केस हमेशा ध्यान दो, वापस रिपीट करता हूँ, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो में, ये इसमें रखने की कोशिश की तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो बिल्कुल एक्स, ये मॉड्यूलस हट जाएगा, रिमूविंग मॉड्यूलस एंड पॉजिटिव, ये आ गया हमारे पास। बस इसको कैसे लिखा मैंने, इसको ये लिखा यहाँ से ए से लेके ये यहाँ तक अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा वाला केस ये वाला था, ये एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स अगर नेगेटिव, मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव है तो माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ए माइनस ए। ठीक है बेटा, तो माइनस ए से बड़ा वाला ये दोनों के बीच जो कॉमन है, तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट और सेकेंड का इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है बेटा, ये कॉमन वैल्यू को इंटरसेक्शन, केस फर्स्ट एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन। आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, लिख लिया आपने? बताओ जल्दी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? किसी को डाउट हो तो पूछो। ये प्रूफ हटा रहा हूं मैं अभी यहाँ। ठीक है, प्रूफ हटा रहा हूँ, कुछ चीज हटा रहा हूँ, ये हटा देता हूँ कंप्लीट। ये जितने लिखी है सिक्स आपको याद हो जाना चाहिए, ये लर्न कर लेना है, लेकिन लॉजिकली, ऐसा नहीं है। एक प्रूफ और करता हूं मैं। ठीक है, एक प्रूफ और करता हूं, ये करता हूं इफ, ध्यान दे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, यहां पर लिख रहा हूं ए इज पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ए नेगेटिव की अभी बात नहीं की मैंने, ए इज पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, ए नेगेटिव अभी डिस्कस करवाऊंगा थोड़ा सा। इफ ए इज पॉजिटिव देन, ध्यान दें, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ये अलग से लिख देता हूँ, पॉजिटिव ये तो देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान देना, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, मॉड्यूलस हटने पे इसका सॉल्यूशन क्या लिखवाया था मैंने, वापस से लिख रहा हूँ, माइनस ए आर ओ आर आर एक्स इज ग्रेटर देन ए, वापस से लिख रहे हैं क्योंकि प्रूफ करेंगे हम, है वैसे करें। ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ ग्राफ,
माइनस ए इस साइड में आएगा, पॉजिटिव है ये आएगा। इसका मीनिंग ये है, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका एक और सॉल्यूशन, एक और तरीका है लिखने का, बोलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। ठीक है बेटा, प्रूफ करते हैं ये, याद ये रख लेना आप, अपने आप ही ये समझ में आ जाएगा। इसका प्रूफ करते हैं हमें, इसका प्रूफ करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट केस, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। माइंड में ये बैठा हुआ रहना चाहिए आपको, मॉड की डेफिनेशन, कि भाई मॉड का रिमूविंग, मॉड्यूलस रिमूव कैसे होता है, x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और 0 पे भी, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, मॉड्यूलस x माइनस x नहीं होगा। माइनस मतलब एकदम माइंड में नेगेटिव मत रखना। अगर x नेगेटिव है, अंदर इंटरनली नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन लगा के ये पॉजिटिव, ऑलवेज ये आउटपुट पॉजिटिव निकल रहा है। ठीक है, ध्यान देना। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व करते हैं। उस केस में ये पॉजिटिव है, इसको रिमूव करने पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मॉड्यूलस रिमूव। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये हो गया फर्स्ट केस, तो ये बन गया मेरा। सेकेंड केस में सॉल्व करता हूँ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फर्स्ट केस मतलब ये पॉजिटिव साइड ही लेना है मेरे को, ये और ये। ठीक है बेटा, हो गया। सेकेंड केस, इफ x इज लेस देन 0, ध्यान देना बेटा, मॉड्यूलस x मतलब माइनस x इज ग्रेटर देन ए आ जाएगा, बराबर है x इज लेस देन माइनस ए आ जाएगा, ये ध्यान दे लेना। ठीक है बेटा, ये सेकेंड आ गया। सेकेंड आने के पहले ये ध्यान देना, ये नेगेटिव साइड ही वाला ही पार्ट है और ये पॉजिटिव साइड वाला ही पार्ट है, तो ये तो डायरेक्ट ही आपको करना है। ये देखो, ये जो है ध्यान देना, ये कंडीशन एक इज, तो ये इस साइड में लेना और ये इस साइड में, दोनों का यूनियन लेना है अपने को। सॉरी, इंटरसेक्शन नहीं लेना है हमको, यूनियन ही लेना। इसमें करेक्ट कर लेना, यूनियन ही करना है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वाला पैटर्न आ जाता है हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन मत करना, उसमें यूनियन कर, फर्स्ट एंड सेकंड। ये देख लो, ये आंसर आ गया हमारे पास। क्या आया, x इज ग्रेटर देन a, x इज ग्रेटर देन a, r x इज लेस देन माइनस a। क्लियर है बेटा, क्लियर है। वेरी गुड, बस अब इसको लर्न कर लेना है आपको, ये पैटर्न को। ठीक है, इतना ध्यान रखना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, उसमें भी वैसे ही कर लेना। कभी मैंने गलती से कुछ बोल दिया होगा तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और इन दोनों का, ये फर्स्ट और सेकंड का यूनियन लेना। ठीक है बेटा, यही रहेगा पैटर्न। यहाँ पर दिख नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन अपन करेंगे जब और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब एक दो केस और देख लेते हैं, नेगेटिव वाले केस, ध्यान देना। जनरली नेगेटिव देते नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं पर दिया था। एक एग्जांपल लेता हूं तो अब समझ में आएगा। मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन,
लेस देन ले लेते, लेस देन -2। भाई मॉड्यूलस तो पॉजिटिव निकालता नहीं, और लेस देन, ये पॉजिटिव नंबर लेस देन -2 होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो अपने पास क्या बन गया है, फर्स्ट केस बन गया ए, x is less than a and if a is less than 0, no solution। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका। सेकंड देख लो, मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन -2। यार बात करते हैं इसमें, देख लो भाई, -2 से ग्रेटर हो सकता, बराबर होगा, तो सबसे पहला नंबर इसका तो पॉजिटिव आएगा, ये 0 आ सकता। तो मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, देखो इधर देखो, ये तो -2 है, ये 0 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बराबर बात है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 हो सकता। तो मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन, मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, इसका मीनिंग ये हो जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, या -∞ से कोई सा भी वैल्यू रख सकते हैं। तो ध्यान देना, ये ध्यान देना, इसी से ये बन गया आपका मॉड्यूलस ऑफ ax is greater than a if a is less than 0, then x belongs to r। ठीक है बेटा, ये थ्योरी बन गई है, देख लो किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है बेटा, क्लियर है, बस ये दो चीज याद रखो। दूसरी बात है क्या, मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू -3, पॉसिबल है, कोई सॉल्यूशन है इसका, तो ये भी नो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, नो सॉल्यूशन, मतलब इसका मतलब है क्लोज में भी नो सॉल्यूशन होगा, ये क्लोज इंटरवल में भी इसका नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये सारी थ्योरम्स आज मैंने करवाई आपको, सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इसको अच्छे से समझना है, और कुछ क्वेश्चन में हम डायरेक्ट यूज करेंगे। लिख लिया हो, लिख लिया हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, सॉल्व x प्लस 5 लेस देन 3। चलो ये बता, आंसर बताया, x प्लस 5 लेस देन 3। चलो बताएंगे, चलो दिया आपको टाइम मैंने। बता जल्दी। एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है बेटा ये। ओके, ये इनइक्वालिटी ही कर रहे हैं ना हम सॉल्व।
कंपटीशन करना है ना आपको, कंपटीशन का है ये चैप्टर, ठीक है बेटा। इनइक्वालिटी में हम मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं अपन, है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जो कि कंपटीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी, ठीक है। चलो एक ने आंसर निकाला तलहा ने -323, ठीक है, देखते हैं -323। थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा ध्यान दे, आपने क्या पढ़ रखा वो ध्यान दे। x लेस देन a और ये पॉजिटिव है तो हमने क्या पढ़ा था, x की वैल्यू होगी डायरेक्ट -a to a, ठीक है, इतना ध्यान दे। वो यहाँ पर लगाते हैं, x + 5 है, यहाँ पर x नहीं है, ध्यान देना, x + 5 लेस देन 3, तो x + 5 ग्रेटर देन, ध्यान देना, ये थ्योरी लगा देंगे, -3 और लेस देन 3। वैल्यू क्या आएगी, ये 5 है, -5 -5 -5 -3 x -5 3 -5 x is greater than -8 -2, हो गया बेटा, ये आंसर आएगा इसका, या इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -8 to -2। देखो कहाँ मिस्टेक की थी आपने, ध्यान दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको जनरल मेथड से भी करना है, जैसे अपन ने सॉल्यूशन किया, चेक कर लो आप। बस इस तरह से आपको करना है। एक क्वेश्चन और मैं 2 मिनट आपको करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये ले लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन 2x - 1 ग्रेटर देन 5, इसको सॉल्व करना है। कोई लगाएंगे हम, 2x इज ग्रेटर देन a, क्या किया था हमने, x इज लेस देन -a एंड x इज ग्रेटर देन a। आपको जनरल से भी सॉल्व करना है, सपोज आपके पास फार्मूला नहीं है तो भी इसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होगी इसमें, ठीक है। इधर ध्यान दें, ये आपको याद रहना है। तो 2x - 1 श्योर हो जाए, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव, लेस देन -5 r मतलब यूनियन r, 2x - 1 ग्रेटर देन 5, ये दोनों साइड में और दोनों का यूनियन ले लेना, इस दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देना आपको, बस इतना सिंपल है क्वेश्चन। 1 गया -4 है, 2 से डिवाइड करा, x इज -2, r में है, ये r में, तो 2x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 3, क्या हो गया बेटा, ये देखो, x इज लेस देन -2 और x इज ग्रेटर देन 3, यही आंसर है इसका। बस लिख दो आप चाहे तो, x इज ग्रेटर देन -2 और x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन -2। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं हम, ये -2 है और ये 3 है, मतलब ये वैल्यू है आपकी, बस, ठीक है। और इसको दूसरे पैटर्न में जब भी चाहे आप लिख सकते हैं आंसर को, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी, ओपन में तो ओपन ही लिखना है, -2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, तो बेटा ये आंसर क्लियर है।